नॉर्मल भी मान लीजिए त्योहारों के समय में आप एक कैप लगा दें कि दिल्ली पटना की यात आप अगर आप फेयर लेते हैं तो 4000 से लेकर के 8000 तक ले लें, 9000 तक ले लें, इससे ज्यादा आप नहीं ले सकते। आप ले रहे हैं 22,000, 25,000। तो कैसे ये हो रहा है? घूस पहुंच रहा है साहब, घूस, माला माल। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के अधिकारियों को पैसे पहुंच रहे हैं, वरना ये काम कैसे हो रहा है? इनह्यूमेन, पूरी तरह से इलॉजिकल फेयर आप तसील रहे हैं। आप कह रहे हैं कि इसमें कमाई कर लें। आपने कभी देखा है कि दीपावली के समय में जो कपड़ा, रेमंड का ही कपड़ा मान लीजिए, रेमंड का कोई शर्ट का पीस है जो नॉर्मल डेज में मान लीजिए कि 2000 रुपए मीटर बिक रहा है, तो दीपावली के समय में वो 4000 मीटर हो जाता है? ऐसा नहीं होता है। वो हो सकता है कि 2000 के बजाय 2200 हो जाए, या 2300 हो जाए, 2500 हो जाए, लेकिन 2000 का 4000 रुपए पर मीटर वो खरीदने लगता है, ऐसा तो नहीं होता है। ये अकेला सिविल एविएशन है जिसमें कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। आपने पूरी तरह से, और उसमें भी दो एयरलाइंस है जिनके पास 90% शेयर है साहब। एक तो इंडिगो और दूसरा है एयर इंडिया। 65% शेयर तो इंडिगो के पास है, और बाकी परसेंट जो है थोड़ा एयर इंडिया के पास है, और बाकी में जो है वो सारे एयरलाइंस है। तो पहली बात तो यह है कि दो एयरलाइंस, प्राइवेट एयरलाइंस पर अगर आपने पूरी सिविल एविएशन को उसके कंधे पर टिका दिया है, तो ये तो मोनोपोली करेंगे। आपने मोनोपोली करने के लिए उनको छोड़ दिया है। वो कहेंगे कि ठीक है, हम इससे कम में जाएंगे ही नहीं, आप मत जाइए, आपके पास कोई सुविधा ऑल्टरनेट नहीं है। आपने एयरलाइंस को छूट नहीं दी। अभी आपने दिया है, उड़ान सेवा के तहत कुछ एयरलाइंस को छूट दिया है, वो भी कहानी है, पता नहीं सस्टेन कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे वो। क्योंकि इनका तो डीप पॉकेट है, इनका तो 7,000 करोड़ रुपए का प्रॉफिट है, तो इनका तो डीप पॉकेट है, ये तो चला लेंगे। अभी हुआ, अभी आपने देखा कि इंडिगो ने क्या क्या कियोस्क किया। उनको 1 साल पहले कहा गया, 18 महीने पहले बल्कि कहा गया कि आप अपने फ्लीट में क्रू मेंबर्स को ज्वाइन कराइए, एक्सपीरियंस क्रू मेंबर्स को ज्वाइन कराइए, इसकी डिटेल दीजिए। 18 महीने तक इंडिगो सोया रहा, और उसके बाद जब सरकार का डंडा चला कि भाई आपके पास क्या है मैन पावर का, हमको दीजिए, तो उसने कहा कि मेरे पास मैन पावर ही नहीं है, और उसने ग्राउंड कर दिया आपने सारे इसको। त्राहिमाम मच गया। और ये खाली डोमेस्टिक एयर सर्विस पर इंपैक्ट नहीं हुआ, इसका इंटरनेशनल सर्विस पर इंपैक्ट हुआ, और वो इसलिए हुआ क्योंकि आपका 65% का स्टेक अकेले इंडिगो के पास है। बाकी में मैक्सिमम शेयर जो है 25% के आसपास एयर इंडिया के पास है, और बाकी 10% में सारे लोगों के पास है। ये तो है आपकी स्थिति साहब। ऐसी स्थिति में आपसे अपेक्षा की जा रही थी सरकार से कि वो यात्रियों के लिए कुछ विशेष लेकर के आए। लेकर के क्या आए साहब? 60% सीट पर कोई चार्ज नहीं लगेगा। अरे भाई, 60% सीट पे कोई चार्ज नहीं लगेगा, उसमें से 200-300 रुपए लोग देते थे। किसी किसी सीट पे 1000-1200 रुपए भी देने पड़ते थे। ऑयल सीट चाहिए, विंडो सीट चाहिए, फ्रंट सीट चाहिए, तो उस पे तसीलते थे। चलिए, इसमें थोड़ा रिलैक्सेशन हुआ। 60% ही क्यों साहब? आप कह दीजिए कि नहीं, आप सीटों में आगे पीछे बैठने को लेकर के पैसे नहीं तसील सकते हैं। आपने ऑलरेडी एक क्लास बनाया हुआ है, बिजनेस क्लास है, फिर एक और क्लास है, फिर इकोनॉमी क्लास है। तो आपने क्लास ऑलरेडी बनाया हुआ है। उसके बाद अगर मान लीजिए कि एक जो कैटल रेस जो कहते हैं, जो टोटल इकोनॉमी क्लास है, उस टोटल इकोनॉमी में जिसमें बिजनेस नहीं है, और जो एक रेस्ट्रिक्टेड इकोनॉमी क्लास होता है, अपर इकोनॉमी क्लास, वो भी अगर नहीं है, और टोटल इकोनॉमी क्लास है जिसको शशि थरूर साहब कैटल क्लास कहते हैं। हालांकि शशि थरूर साहब तो बिजनेस क्लास को भी कैटल क्लास कहने लगते हैं। तो अगर वो जो कैटल क्लास है साहब, उस कैटल क्लास में जब आपको राहत देनी ही है, तो आप सीधा सीधी कहिए कि नहीं, कॉमन मैन को एक भी पैसा नहीं लगेगा। ये आप चार्ज नहीं कर सकते। आप ऑलरेडी टिकट में ले रहे हैं, मल्टीपल आप टैक्स वैक्स इधर उधर जोड़ करके ले ही रहे हैं आप। तो फिर ये सीटिंग अरेंजमेंट पर आप पैसा क्यों ले रहे हैं? ये नहीं लगना चाहिए, एक होना चाहिए। ऐसा नहीं कहा, तो कहा क्या? 60% सीट पे आप पैसे नहीं ले सकते। दूसरा क्या कहा? दूसरा कहा कि आपको
मतलब अजीब तरह का, और उसको प्रचारित किया जा रहा है कि सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने कमाल का फरमान जारी कर दिया है, केंद्र सरकार ने देखिए कितना बड़ा रिलैक्स कर दिया। क्या रिलैक्स किया? उसके बाद कहा कि आप कैंसिलेशन को, डिलेड को और बोर्डिंग डिनायल को आपको एक्सप्लिसिटली क्या करना है कि उसको एडवर्टाइज करना है, अपने वेबसाइट पे करना है, जो जो टेलीविजन लगे होते रहे, सेट लगे होते हैं उस पर करना है। अरे वो तो करती ही है। अब लोकल भाषा में करना है, उसमें एक कैच दे दिया, लोकल भाषा में करना। अरे तो करिए ना साहब, मराठी में कर देगा, लिख देगा, तेलुगु में कर देगा, ये कौन सी बड़ी बात है? वो तो चैट जीपीटी लाएगा, कहेगा इसको तेलुगु में कर दो, तो 1 मिनट का काम है लोकल भाषाओं में करने के लिए। तेलुगु में कर दीजिए, तमिल में कर दीजिए, मराठी में कर दीजिए, बंगाली में कर दीजिए। हवाई यात्रा यात्री जो मान लीजिए तेलुगु वाले हैं, वो अगर वो अंग्रेजी में नहीं समझ रहे तो बगल वाले से पूछ लेंगे। चलिए आपने उनको, अब ऐसे कितने यात्री हैं हवाई यात्री, हालांकि उसकी संख्या बढ़ रही है, क्योंकि चप्पल वालों को भी आपने कहा था ना कि हम चप्पल वालों को हवाई यात्रा कराएंगे, मोदी जी ने कहा था। वो हो रही है यात्रा उड़ान सेवा के तहत, इसमें कोई शक नहीं है। 5 लाख यात्री पर डे हवाई यात्रा का आनंद ले रहे हैं। 5 लाख छोटी संख्या नहीं है देश में, और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एविएशन मार्केट हो गया है भारत, दुनिया का तीसरा, और आने वाले दिनों में हो सकता है दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एविएशन मार्केट हो जाए। अमेरिका का तो टाइम जोन अलग है, इतनी दूरी है कि आप 4-4 घंटे की फ्लाइट अमेरिका में है, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका में अगर आप जाएंगे तो अमेरिका में भी आपको टाइम जोन चेंज हो रहा है, तो 4-4 घंटे का फ्लाइट है। भारत में जो मैक्सिमम फ्लाइट है, उसका जो टाइम है, वो 2 घंटा 50 मिनट या 3 घंटे के आसपास से ज्यादा नहीं है। अगर आप दिल्ली से सीधा आप जाएं, बेंगलोर जाएं या चेन्नई जाएं, मैक्सिमम जो है, या तिरुवनंतपुरम जाएं, तो भी 3 घंटा, सवा 3 घंटा से ज्यादा की फ्लाइट नहीं है। आप इसी से कल्पना कर लीजिए कि भारत का जो पूरा भौगोलिक क्षेत्र है, उसमें मैक्सिमम टाइम क्या है, एयर टाइम जिसको मैं कह रहा हूं। मुंबई से चाहे आप अरुणाचल चले जाएं, या नॉर्थ दिल्ली से आप दक्षिण की तरफ चले जाएं, तिरुवनंतपुरम चले जाएं, एकदम सुदूर, एकदम कन्याकुमारी के पास चले जाएं, तब भी वही स्थिति है। मतलब 3 घंटे से ज्यादा की फ्लाइट एयर टाइम नहीं है मैक्सिमम। अब ऐसी परिस्थिति में आप क्या कह रहे हैं कि आपको भाषा में, लोकल भाषा में